उन्होंने जोड़ दिया कि मिथ्या दर्शन के अभाव के लिए गुरुदेव श्री ने कहा कि व्यवहार रत्नत्रय मोक्ष का कारण नहीं है, मतलब सहचारी है, लेकिन व्यवहार रत्नत्रय से मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष तो निश्चय रत्नत्रय से होता है। तो नियम सार का गुरुदेव श्री ने अर्थ किया शुद्ध रत्नत्रय। क्या अर्थ किया? निश्चय रत्नत्रय, नियम सार का अर्थ तो किया, लेकिन ऐसा अर्थ गुरुदेव श्री ने क्यों किया? भाई गुरुदेव के प्रमाण में लेकिन किया क्यों? नीरज भाई साहब पूछा तो पड़ेगा ना, क्यों किया? तो वहां पर लिखा नियम सार के तीसरी गाथा में कि परिहार करने के लिए, शब्द क्या पड़ा गाथा में? नियमेण यम जम कज्जम। तो वहां पर परिहार शब्द आता है। परिहार करना मतलब हटाना। जिसको रत्नत्रय प्रकट हुआ है उसको मिथ्यात्व है ही कहां जो मैं हटाऊंगा, उसका परिहार कैसे करूंगा? मेरे पास में यहां पर ये मोबाइल पड़ा नहीं होना चाहिए, ये तो मजबूरी ऑफ है बिल्कुल, है ना। ये मोबाइल पड़ा है, मैं अगर ये मोबाइल यहां पर नहीं पड़ा हूं और मैं दीपम जी से कहूं दीपम जी इस मोबाइल को हटाओ, दीपम जी इस मोबाइल को हटाओ, अरे है ही नहीं यहां पर मोबाइल। तो जिसको रत्नत्रय प्रकट हुआ है उसको मिथ्यात्व का है। हम तो कहते सम्यक दर्शन के बिना तो चारित्र होता ही नहीं है। तो गुरुदेव जी ने कहा कि यहां पर जो अगर परिहार करना है, तीसरी गाथा नियम सार के अर्थ में क्या कहा कि अगर करना है तो यहां पर क्या लेना? व्यवहार रत्नत्रय का परिहार करना। और यह बात बताना कि नियम सार का तो वह शुद्ध रत्नत्रय। अपने तो समय सार ग्रंथ को विराजमान किया। बात अपन आए योग सार से, नियम सार, और अपन आ रहे समय सार। अभी आप आए, मैं कहते ना योग सार, एक बार पुनः रिपीट करता हूं कि योग सार, नियम सार और समय सार, तीनों के अंदर सार शब्द पड़ा है। तो सार शब्द का अर्थ क्या? एक है। तो हमने उसका अर्थ बताया कि योग सार में पहले करेंगे। तो योग सार में जो सार शब्द लगा है उसका अर्थ है जोड़ना। जोड़ना क्या कहा कि अपना उपयोग बाह्य पदार्थों से हटाकर निज शुद्धात्मा में जोड़ना, यही हुआ योग सार। बाबा रामदेव के योग सार की बात नहीं है। योग सार कितना? अपने आत्मा में, है ना, अपना उपयोग लगाना, यह हुआ योग सार। इसमें वो जोड़। नियम सार के योग की बात की जब आप आए थे, नियम सार की चल रही थी। नियम सार में जो नियम के साथ में नियम प्लस सार, तो सार लगा वहां का अर्थ है बाकी घटाना, लेस करना। और उसमें क्या लगाया? किसका बाकी करना? ये हमने भी कारण मीमांसा की कि यहां पर व्यवहार रत्नत्रय मोक्ष का कारण नहीं है, शुद्ध रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय मोक्ष का कारण है। इसलिए नियम सार में सार लगा। अब समय सार में भी सार है। ये देखिए, अब समय सार में भी सार है। कितनी सीढ़ी बनी हुई? 3 सीढ़ी बनी और नीचे ग्राउंड पर आ गए, उतर गए। यहां तो बहुत है, नीचे उतर गए। पहले पर भी मैंने लिखा समय, दूसरे पर भी लिखा समय, तीसरे पर भी लिखा समय, और चौथे में क्या लिखा मैंने? समय सार। अब तीसरी सीढ़ी जो ऊपर है ना, 3 सीढ़ी और एक ग्राउंड फ्लोर है। इससे ज्यादा आपके साथ परमिशन नहीं मिलती। दिल्ली में 4 फ्लोर थे ना, इसलिए मैंने कहा उतने ही रखो भैया। दिल्ली में आए हैं तो 4 सीढ़ी जा ही नहीं सकते ना, परमिशन नहीं मिलती है। जो तीसरे इस पर जो समय पड़ा हो ना, वो समय सार की तीसरी गाथा है। आपको याद करना पड़ेगा, समय सार की तीसरी गाथा। और दूसरे में जो समय पड़ा हो, समय सार की दूसरी गाथा है। कैसे? आचार्य भगवान कुंदकुंददेव ने मंगलाचरण में समय सार लिखने की प्रतिज्ञा करके दूसरी गाथा में बताया जीव 2 को भेद किए, स्वसमय और पर समय। जीव के स्वसमय और पर समय उन्होंने भेद किए। जो ज्ञान दर्शन में स्थित है, चाहे में स्थित स्वसमय, और जो पुद्गल कर्म के प्रदेश में स्थित है वो पर समय। लेकिन वहां पर जीव का अर्थ जो ना, वहां पर दूसरी गाथा में वहां पर जीव का जो समय का अर्थ केवल जीव द्रव्य किया। और जो तीसरी सीढ़ी पर जो पड़ा हुआ है जो समय है ना, उसका अर्थ क्या कहता है? छह द्रव्य किया। मतलब पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल और जीव। मैं ये नहीं बोल रहा हूं जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, क्योंकि मुझे क्या करना? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये इनको क्या हो गया? 5। कितना हो गए? और जीव कितना हो गया? 1। तो द्रव्य तो 6 और हो गया मेरा 51। कैसे हो गया? 5 अजीव द्रव्य और 1 जीव द्रव्य। जब मैं दूसरी सीढ़ी पर उतर के आया तो आपको कुछ छोड़ना है क्या? हाँ, छोड़ना है। 5 को वही छोड़ना है और नीचे पर 1 जीव द्रव्य, दूसरी सीढ़ी पर कौन आ गया? 1 जीव द्रव्य आ गया।
अब ये जो जीव द्रव्य आया, इस द्रव्य तो सभी आ गए, यहां पर हॉल पर बैठे हुए सबके हैं। और अगर कल्याण मुझे अपना करना है तो मुझे तो परद्रव्य से, परजीवों से भी नहीं है, यहां तक कि अनंत परमात्मा, तीर्थंकर देव और गुरु, किसी से भी कोई भी प्रयोजन नहीं है। तो किस पर आए? तीसरी सीढ़ी पर जब मैं आया तो सब जीवों का भी हमने माइनस कर दिया और फिर मैं कौन आ गया? मैं स्वयं। क्या आया? तीसरी सीढ़ी पर आ गए, नीचे पहली सीढ़ी पर बना गए। पहली सीढ़ी पर कौन है? मैं। बहुत अच्छा आंसर। ये नहीं कहना जीव है, एक जीव मैं हूं। तीसरी सीढ़ी पर कौन? बहुत अच्छा आंसर। मैं, ये मैं भूल जाते हैं अपन। मैं पहली सीढ़ी पर आया हूं, लेकिन आप आए तो कौन है? द्रव्य, गुण और पर्याय, मतलब प्रमाण का द्रव्य कौन सा है? अब इसमें जो समय सार करना है ना, प्रमाण के द्रव्य में से, है ना, इसको पर्यायों को करने के लिए तो अपने क्या कहा? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित शुद्धात्मा ही वास्तव में समय सार है। ये बात यहाँ पर समय सार की बात की यहाँ पर आई है। गाथा में, अपने समय सार की गाथा में, तीसरी गाथा में समय शब्द का अर्थ आत्मा के आते में छह द्रव्य किया है। छह द्रव्य, पुद्गल, धर्म, अंतर। समय शब्द के कई अर्थ होते हैं। समय का मतलब टाइम भी होता है, समय का अर्थ जिनवाणी भी होता है, समय का अर्थ मत भी होता है, समय का मतलब छोटे दादा ने तो युद्ध किया है, सिद्ध चक्र विधान की पहली पूजा में समय का अर्थ युद्ध किया है, जो था पहले पूजा के अंदर। तो समय के बहुत सारे अर्थ होते हैं। यहाँ पर समय अपने जो पंचाशे का है नहीं, उसका नाम भी समय व्याख्या किया है, पंचायत। और वहां पर समय मतलब सभी द्रव्यों को लिया वो आगम का। तो यहाँ पर समय का तीसरी गाथा में आत्मा ख्याति में समय का अर्थ छह द्रव्य किया है, दूसरी गाथा में समय का अर्थ जीव द्रव्य किया है। तीसरी गाथा में छह द्रव्य किया, दूसरी गाथा में जीव द्रव्य किया। हाँ, पहले दूसरी गाथा, ये पहले जीव की बात यहाँ तो शुरू करें, समय सार से शुरू किया, पहली गाथा से दूसरी गाथा में आए तो वहां पर जो समय शब्द का अर्थ जीव द्रव्य का। और जीव कितने के? दो प्रकार के, स्वसमय और पर समय। तीसरी द्रव्य होता है कि द्रव्य तो है लेकिन छह द्रव्य एकत्व निश्चय को प्राप्त है, मतलब अपने आत्मा में ही सुशोभित है। ठीक है, छह द्रव्य की बात है उसका। छह द्रव्य, समय के शब्द का छह शब्द किया वहां पर। ठीक है, तो ये अपनी बात है समय सार शब्द कैसे आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो ठीक है, समय सार और तत्वार शब्द की अभी अपनी यहाँ पर बात नहीं है। ये वही चीज है जो कि समय सार की पहली गाथा की बात है ना। पहली मंगला गाथा मंगलाचरण की गाथा है। पहली गाथा में सिद्ध भगवान को नमस्कार किया गया है और समय सार ग्रंथ लिखने की प्रतिज्ञा की गई। जब इसकी टीका की ना आत्मख्याति में, तो उन्होंने सिद्ध भगवान को अपने पर्याय में स्थापित करने के बाद प्रतिछंद के स्थान पर है ना, अपने सब स्वाध्याय का रखा, प्रतिछंद के स्थान पर है। तो सिद्ध भगवान की स्थापना करके समय सार ग्रंथ लिखा। एक बात जो मेरे हमारे धवला के अध्ययन करने में आई ना, मंगलायतन वगैरह में हम तीसरी पुस्तक में करते रहे, कि देखिए इन आचार्यों ने लिखे तो परमागम है, लेकिन इन आचार्यों को पूरे प्रथम शुद्ध संघ का पूरा ज्ञान था। यहां तक कुंदकुंदाचार्य ने तो पहले 3 खंड पर टीका भी लिखी जो हमको उपलब्ध नहीं है। उन्होंने क्या किया कि हम जीवों की जिनकी बुद्धि कम हो रही है, प्रयोजन बुद्ध बात को, जो सार बुद्ध है वो बात को समझा दी। मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूं कि धवला पुस्तक में हर जगह एक प्रचलित है कि अपने होते ना, जैसे तत्वार्थ निक्षेप पहले करते, सबसे पहले क्या करते हैं? निक्षेप। ये बात कहां से आई है थोड़ा अपन चर्चा करेंगे आज ना, कि तत्वार्थ सूत्र में चौथे, पांचवें, छठे और सातवें सूत्र में देखें ना, पांचवें क्या आया? निक्षेप, नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, तटस्थ न्यास, प्रमाण, नैयर, अधिगम। उसके बाद में कौन सा आया? निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधाना। और अंत में सूत्र आया सद, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्प, बहुउद्देश्य। इनको अगर जोड़े ना तो क्या हो गए? 20 अधिगम के उपाय बताए। 4 नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, इनको निक्षेप कहते हैं। 2 प्रमाण और नय, 4 और 6। उसके बाद में 6 और बताए निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधाना। 12 और उसके अंदर 8 जोड़े थे, 20 को अधिगम के उपाय बताए। अब तत्वार्थ सूत्र में सूत्र लिखते तो उनके रूल होता है कि जो छोटे अक्षर होते हैं, छोटे शब्द होते हैं, उनको पहले रखते हैं। बच्चे को छोटा होता है तो आगे चलाते, पीछे नहीं चलते, बेटा लग नहीं जाएगा आगे, तो छोटे अक्षरों को पहले रखते हैं। तो इसमें सबसे छोटा सूत्र कौन सा है? प्रमाण और नय वाला। प्रमाण नय के अधिगम के उपाय। कहीं कहीं पर प्रमाण नय निक्षेप, यहां पर जो 11वीं गाथा में जो टीका में लिया ना, वो प्रमाण नय निक्षेप की बात आई है, लेकिन निक्षेप को उन्होंने पहले लिया और प्रमाण नय को 2 लिया। हमने सोचा होगा ऐसे ही सूत्र है उमा स्वामी ने,
लेकिन वास्तव में पहले निक्षेप किया जाता है, निक्षेप से ग्रहण की गई वस्तु में नहीं लगते हैं। तो ये बात उन्होंने की है, क्योंकि हम पहले स्थापना करते हैं। थोड़ा सा आप लोगों की परमिशन से बोलूंगा, आजकल के मैनेजमेंट में जो बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग होती है ना, तो पहले एजेंडा फिक्स करते हैं और कहते हैं कि आज कौन सी मीटिंग है। मतलब कोई भी चेयरमैन की मीटिंग होगी ना, कि आज की मीटिंग में हमें क्या निश्चित करना, क्या बात करनी है, तो सबसे पहले निक्षेप करके ये कहा कि मेरी वर्तमान पर्याय में अशुद्धता है, मेरी वर्तमान पर्याय में अशुद्धता है। यही तो अंतर है और पर्याय की अपेक्षा है। प्रवचन सार की 80 गाथा बाद में ले लेंगे अभी है, तो वहां पर अगर ये इतनी कमी है, मतलब ये कहते ना कि एक माँ की 2 बेटी है और एक के हाथ में 2 चूड़ी और एक के नहीं है, तो माँ निकाल देते, तू जा रही मेरी चूड़ी निकाल के तू भी पहन ले। तो अब क्या हो गया, दोनों बेटी बराबर हो गई नहीं हो गई, करती है माँ। अब आजकल की बात नहीं है, पहले के जमाने में जब नहीं होता ना, तो ऐसे करते थे कि एक बेटी की कहीं शादी हो गई, दूसरी की हो गई, उसके चूड़ी नहीं, और जाएंगे अगर तो क्या कहेंगे, तो अपनी चूड़ी निकाल के उसको दे देती थी। तो क्या वो दोनों बराबर हो गए। यहां पर बात करने वाले कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा दोनों की बात कर रहे हैं। दोनों को बराबर करना है कि दोनों तू ही है, तू बना बनाए भगवान आत्मा है। तो उसकी पर्याय में सिद्धत्व की स्थापना कर दी, निक्षेप कर दिया, तो अब तू बराबर हो गया। अब तू कॉन्फिडेंस रहे कि तू बंदे कम मत सोच, अपने समय सार को पढ़ने से पहले तू अपने आप को हीन मत मान। अरे नियम सार की 45वीं गाथा में तो बोल दिया कि वर्तमान में तू सिद्ध है, मतलब निगोज से लेकर, तो ये स्थापना कर उन्होंने बराबर कर दिया। उसके बाद हमने दूसरी गाथा बात की, तीसरी बात की, इस प्रकार से अपनी बात होती गई। और इस ग्रंथ के अंदर ये पहली 13 गाथाओं का चार्ट है। आप लोगों को सब अलग लगेगा, क्योंकि ये जो नियम टाइप की बात नहीं है, इसको हमने सिद्धम पाठशाला में भी बच्चों को भी हमने इसलिए इन चार्टों से समय सार पढ़ा दिए। समय सार संप्राप्ति चल रहा ना, ये समय सार की गाथाओं के, और इसके अंदर एक एक है। खैर मुझे तो बताना है आज कि समय सार में जो कुल 9 अधिकार है, जीवाजीव अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार, उसके बाद पुण्य पाप अधिकार, आगे बोलिए आश्रम, आश्रम के बाद में संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष और सर्वविशुद्ध अधिकार। इन 9 अधिकार में पहले सर्वविशुद्ध अधिकार के अंदर जो 12 गाथा तक तो जो है अपनी पीठी का होने वाले, 13वीं गाथा में आगे के आने वाले अधिकारों का नाम बता दिया, और 14 अधिकार से अपना प्रारंभ शुरू हो जाता, अधिकार के प्रारंभ हो जाता। अभी तो गई थी, 6ठी गाथा गई थी जो मुख्य थी, उसके अंदर 14 गाथा बहुत प्रसिद्ध थी। अब 14 गाथा के अंदर जो शुद्ध नई के 5 विशेषण से बताया, क्योंकि शुद्ध नई के विषय बताया ना, तो शुद्ध नई का विषय और सम्यक दर्शन का विषय दोनों एक है, शुद्धात्मा। तो उस शुद्धात्मा का ज्ञान कराया। और बात चल रही है हमारे जीव अजीव अधिकार की। मैं आगे बढ़कर आज को अपने को करना है, उस पर आ रहा हूं। तो जीव अजीव अधिकार में जीव अजीव अधिकार एक नाम दिया, जीव अधिकार अजीव अधिकार नहीं दिया। नियम सार में अलग दिया, लेकिन यहां क्यों दिया? क्योंकि यहां पर भूल निकाले, 9 तत्वों में छुपी हुई आत्म ज्योति को निकालना है। तो जीव की अजीव संबंधी भूल और अजीव की जीव संबंधी भूल एक है। तत्व 7 है लेकिन भूल 6 है। तत्व कितने हैं? 7। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, लेकिन भूल 6 है। तो जीवा जीव अधिकार लिखा जो हमारा चलता है यहां पर 68 गाथा तक चलता है। तो हमारी 17-18 गाथा तो बहुत प्रसिद्ध है गुरुदेव श्री की, जिसके प्रवचन भी हुए वीडियो के। 19वीं गाथा से उन्होंने ये बोला कि 3 प्रकार के ज्ञान बताए, क्योंकि अब यहां पर करेंगे जो कर्म और नो कर्म। क्या बताए? कर्म, भूल तो 6 है, 7 है ना भूल तो। भूल वो चाहे एकत्व ममत्व उसकी बात करें नहीं तो जीव की जीव द्रव्य संबंधी भूल, अजीव द्रव्य संबंधी भूल, 7 भूल होगी ना जीव की। हाँ अपन बोलेंगे ऐसे, तो लेकिन उसको कहने का तरीका ना कि शरीर को जीव मानना। शरीर क्या है? अजीव। ये कौन सी बोलोगे? अजीव संबंधी बोल गया। अब मैं बोलो जीव को शरीर मानना, तो इस तरह से बोलेंगे, दोनों भूले तो इसलिए एक हो जाती है। अब देखो ना, 2 तरह से बोला। शरीर है, अनादिकाल से अपन ने किसको माना? इसको जीव माना। शरीर क्या है? जीव का जीव है, अजीव है। तो अजीव को जीव माना ना, तो अजीव संबंधी भूल हो गई ना। अजीव की बात करो, मतलब किसको बेटा? उसी बात को मैंने बोला, जीव को अजीव माना, जीव को अजीव माना, तो जीव संबंधी भूल हो गई। तो दोनों एक ही में दोनों भूल करती, तो भूल एक है, बाकी तत्व 7 है। मतलब विपरीत मान्यता जो कहेंगे अतत्व शब्दान होगा, वो 7 तत्वों का संबंध होगा। अब हमारी इस गाथा के अंदर जीव जीव अधिकार में जो बोल चले ना, तो पहले कर्म, नो कर्म, इनसे हमने जो है उसके अंदर 19वीं गाथा के अंदर भूल बताई कि अज्ञानी कौन है कि जो कर्म नो कर्म के साथ में एकत्व और ममत्व करता है। क्योंकि पहले एकत्व ममत्व की बात बताई। उसी को 20-21वीं गाथा में
उसको जो परद्रव्य थे, मतलब कर्म नो कर्म को जो परद्रव्य कहा ना, उसके साथ में एकत्व ममत्व की बात बताई। कौन सी गाथा की बात कर रहा हूं मैं? 19वीं गाथा की। 20वीं गाथा में उसी परद्रव्य का नाम जो है उन्होंने कर दिया सचित, अचित और मिश्र कर दिया। उसी का सचित, अचित और मिश्र कर दिया। और 22वीं गाथा में उसको समराइज कर कर मुख्य कर उन्होंने राग को परद्रव्य कहकर बात करके हमारी वहां पर ये बोल दिया कि पुद्गल द्रव्य को तू कैसे कह सकता है, कि जिनेंद्र भगवान ने जीव का लक्षण तो उपयोग कहा। इस तरह से ये जो जीव अधिकार की जो प्रारंभिक गाथा बनती हुई आई, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हुए 38वीं गाथा में आए कि उसका अंत हो गया। 39 से, मुझे 49 गाथा तक आना ज्यादा नहीं है ना, उसका भूमिका बना रहा हूं। 39 से लेकर जो आगे की जो गाथा है 4 गाथा, उसमें 8 प्रकार के मिथ्या दर्शन की बात की। और उसके बाद में हमारी सबसे प्रसिद्ध गाथा जो है जिनागम की, कौन सी है? मतलब अलिंग ग्रहण की गाथा। गाथा नंबर कौन सी है? 49 गाथा है। इस गाथा का नाम क्या बोला मैंने? लेकिन हमने तो समयसार विराजमान किया है, प्रवचन सार थोड़ी नहीं किया मैंने। प्रवचन सार करे तो अलिंग ग्रहण की गाथा, यही बात बताता हूं। कोई बात नहीं, आप अलिंग ग्रहण की, क्योंकि गुरुदेव श्री के प्रवचन सार में जो अलिंग ग्रहण की बोल की है, तो अलिंग ग्रहण के नाम से प्रकाशित हुए, तो उसको इस गाथा का नाम क्या हो गया? कोई बात नहीं, उसके करते लेंगे। लेकिन समय सार में अपन ने किए हैं, तो क्या अलिंग ग्रहण की गाथा है कि नहीं? समय सार में कहेंगे, क्योंकि इस गाथा में, समय सार की 49 गाथा में गुरुदेव श्री को सबसे ज्यादा क्या प्रिय था? अव्यक्तव बोल प्रिय, अव्यक्तव के बोल प्रिय थे। कौन से थे? मतलब गुरुदेव श्री के प्रिय बोलों में अव्यक्तव के बोल के लिए, अलिंग ग्रहण के बोल के लिए 47 नहीं 47 शुक्ल के जो बोल है 175, उनमें अव्यक्तव के बोल है। तो समय सार में 49 गाथा का अगर आप सब कहेंगे अव्यक्तव के बोल की गाथा कहेंगे। ये जो अलिंग ग्रहण की गाथा का हम पाठ कर लेंगे। अगर हमारे पास पुस्तक है तो मैं निकालू, मैंने खोला नहीं, मैं निकाल भी सकता हूँ। चलिए, याद है? हाँ बोलिए। चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त रस रूप है, जानो इस गाथा में कुल बोल है 41। कितने बोले? 41। क्योंकि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, तो इनके लिए रूप को लेकर 30 और उसके बाद में शब्द के लिए लिए, अन्य संस्थान के लिए लिए। अलिंग ग्रहण का यहां पर बोल एक ही है और अंत में ये सब नास्तिक के बोल है। इन 41 बोलों के अंदर अगर हम एक बोल बना ले तो कितने हो जाएंगे? 42 बोल हो जाएंगे, क्योंकि वास्तव में 80 से तो आत्मा का चेतन लक्षण ही यहां पर बताया गया है। जो अव्यक्तों के बोल है, इनका विशेष समय सार में आया, क्योंकि ये गाथा ऐसी है। कौन सी? 49 नंबर की गाथा। आपको पता है, धौला पुस्तक 3 में वीरसेन आचार्य ने इसी गाथा को कोट कर बताया। ब्रह्मदेव सूरी ने द्रव्य संग्रह 2 लिखे, बृहद द्रव्य संग्रह और लघु द्रव्य संग्रह। लघु द्रव्य संग्रह पहले लिखा गया, उसमें बड़ा नहीं है, छोटा 26 गाथा का लघु द्रव्य संग्रह है और अपना 52 गाथा का, तो 26 गाथा का ना 18। तो जो सब लघु द्रव्य संग्रह, उसकी 5वीं गाथा बिल्कुल ये की यही है। प्रवचन सार में 172, 5 परमागम में प से नाम शुरू होने वाला 85 का है, उसमें 127, अष्टपाउड में 64, नियम सार में 46 और प्रवचन ये समय सार के अंदर 49 गाथा। मतलब ये गाथा जिनागम की इसी प्रकरण में आई है। लेकिन यहां पर जो उन्होंने कराया, क्योंकि आगे की गाथा में भी जीव अजीव संबंधी भूल का परद्रव्य से भिन्नता बता रहे एकत्व ममत्व की 50 से 55 में, और वहां कितने बोल आने वाले? 29 बोल आने वाले, 29 बोल आने वाले। लेकिन यहां पर जो बोल लिए उन्होंने
स्पर्श रस गंध वर्ण लेकर अव्यक्तों के जो 6 बोल लिए वे बोल बहुत ज्यादा सूक्ष्म है और उससे जितना मर्म जो गुरुदेव श्री ने निकाला है, और इनके प्रवचन स्पेशल प्रवचन भी हुए अव्यक्त बोल पर। जब 18वीं बार का समयसार समाप्त हो गया था और 19वीं बार की समयसार की वासना चल रही थी, तो मेरे ख्याल है उस समय 19वीं बार की निर्जराधिकार चल रहा था और 18वीं बार का समयसार पूरा वासना पूरी हो चुकी थी सभा के अंदर। वहां पर केवल हिंदी मतलब हम लोगों की भाषा के लिए राम जी भाई आदि कहने पर एक स्पेशल शिविर लगा था और उसमें सारे स्पेशल टॉपिक पर प्रवचन हुए। जो प्रवचन नवनीत के नाम से प्रकाशित हुए 142 प्रवचन है 4 भागों में, समय सार के वगैरह। तो उनमें ये अव्यक्तों के बोल, 47 शक्ति, 47 नय, अलिंग ग्रहण के बोल, नियम सार के 38 बोल, ये सब गाथाएं जो ना प्रवचन नवनीत के जो 4 भाग है, वो प्रवचन अगर सबसे पहले अगर शुरू करें अपन, और जिसको किसी को प्रेरणा देनी हो ना अपने यंग जनरेशन में, मैं तो कहता हूँ प्रवचन नवनीत के करो, क्योंकि 100% हिंदी में है और हम हिंदी भाषाओं में आज भी प्रॉब्लम होती है कि बच्चे यंग जनरेशन इसको नहीं कहते, गुजराती हमको नहीं आती है, आना चाहिए, कोई कठिन नहीं है, तो उनको प्रवचन नवनीत के भाग से अपन उसको करते हैं। तो अवनीत जो 6 बोल है, तो पहला बोल क्या है इसमें, देखिए 6 बोल अव्यक्त के। पहले बोल जो है क्या है कि छठ द्रव्यात्मक जो लोक है वह क्या है, ज्ञेय है और व्यक्त है, यही ना आपके पास पुस्तक है। छठ द्रव्यात्मक लोक का समूह वो क्या है, ज्ञेय है और वो व्यक्त है। भगवान आत्मा उससे भिन्न है और इसलिए अव्यक्त है। मतलब पहला बोल बिल्कुल लॉजिक से बहुत सरल है। पहला बोल तो बहुत ही सरल है, क्या है कि भाई विश्व कैसा कि 6 द्रव्यों से भरा हुआ है। अब आचार्य रामचंद्र ने पहले 6 द्रव्य लिया ना, तो यहीं पर अन्य मतों की सारी मान्यता निकल गई। अरे हमारे जो दूसरे भाई श्वेतांबर वगैरह में जो भी है, जो काल द्रव्य को नहीं मानते, जो मानते हो नाम तो अपने जो काल द्रव्य को नहीं मानते, कई लोग ऐसे जो काल द्रव्य को नहीं मानते, कई 6 द्रव्य नहीं मानते, तो पहले स्थापना कर दी। मतलब वो जो ग्रहित मिथ्यात हट गया पूरा किसका है कि जो भगवान ने 6 द्रव्य कहे हैं उसको जो मानता उसकी बात कही। 6 द्रव्य विश्व में कितने हैं, 6 द्रव्य। देखो विश्व कहा, लेकिन ये नहीं कहा अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। जब विश्व की बात आती है 2 तरह से आती है, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक। यहां नहीं, यहां पर तो बात कह रहे हैं कि विश्व में तू जो है ना 6 द्रव्य हैं, इस बात की स्थापना की और 6 द्रव्य ज्ञेय हैं, जानने में आते हैं, लेकिन वो व्यक्त है और उससे जीव अन्य है, इसलिए अव्यक्त है। कौन सा जीव, हाँ, क्योंकि वे तो कहा, लेकिन कौन सा तीसरी सीढ़ी वाला, दूसरी सीढ़ी वाला, पहली वाला सीढ़ी। तो देखो यहां पर जो जीव अव्यक्त है, अपना कौन सा अधिकार चल रहा है, जीव अजीव अधिकार चल रहा है। बताना क्या है, शुद्ध नैका विषयभूत, जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति समय साल में अगर हम बात कर रहे हैं तो पर्यायों को गौण किया है और उसको अभूतार्थ कहा है और व्यवहार नैका विषय किया समय साल में। तो यहां पर जो जीव जिसको अव्यक्त कहेंगे, ये कौन सा अव्यक्त जीव है, जो सम्यक दर्शन का विषय है। और जो सम्यक दर्शन का विषय वही शुद्ध नय का विषय है, और जो शुद्ध नय का विषय वही भूतार्थ है, और जो भूतार्थ है वही शरण करने के योग्य है। ये पूरी इसकी संधि है, सब पूरी संधि है। शुद्ध नय का जो विषय है उसी को यहां पर जो है मुख्य करके बता रहे हैं कि वह अव्यक्त है। अब बताओ वो अव्यक्त है तो आप कैसे पकड़ोगे उसको, आप तो व्यक्त कह रहे हैं, तब तो मुश्किल हो गई, ये तो टेंशन की बात हो गई। हमें तो अभी कोरोना काल में हमने यही कहा कि हमको अपना आत्म कल्याण करना है, अव्यक्त है। तो गुरुदेव श्री ने खुलासा किया कि ज्ञानियों को व्यक्त नहीं है, व्यक्त ही है। सम्यक दर्शन जिसको ना उसको व्यक्त ही है। अरे अगर व्यक्त, भगवान को तो व्यक्त है ना, अरे सम्यक दृष्टियों को भी व्यक्त है, उसकी अनुभूति उसकी हो रही है। लेकिन यह व्यक्त किसकी अपेक्षा से कहा कि देख लो कि बाल गोपाल को प्रति समय वो आने पर भी, लेकिन उसको तो नहीं आ रहा ना, उसका अनुभव नहीं हो रहा। तो यहां पर हमको समझाया जा रहा किसको, क्योंकि यहां पर किसकी बात चल रही है, अज्ञानी की बात चल रही है। यहां पर अज्ञानी की बात चल रही है, जिसको 4 प्रकार की भूल चल रही है, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, 4 प्रकार की भूल चल रही है। तो उन भूल में से उसको जो सम्यक दर्शन का विषय बनाने के लिए कि वो सारा देखता कि 6 द्रव्य का जो समूह है उसको कहा ज्ञेय, पॉइंट नंबर 1।
वह व्यक्त है। चूंकि उससे भिन्न तू है ना, तो तेरा शुद्धात्मा उसका अव्यक्त है। अब जब मैं बोल रहा हूं कि यहां पर केवल शुद्धात्मा को लिया है, समग्र दर्शन के विषय को लिया, तो भाई साहब को भी चिंता हो रही है। मैं देख रहा हूं कि भाई पर्याय तो मैं अभी तो आपने मेरी बात कर रहे हो ना, तो मेरी पर्याय भी है, मेरे हर तरह की पर्याय दोनों होती है, विकारी पर्याय, निर्मल पर्याय, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, पर्याय तो होती है। तो क्या आइए ना, तो पहले बोल में तो अभी ये बताया सामान्य से लेकर, आप चाहें तो शुद्ध द्रव्य का ले और चाहे तो प्रमाण का द्रव्य ले, क्योंकि दूसरे बोल में वो क्लियर हो जाएगा कि तो। लेकिन यहां पर बताया कि जीव द्रव्य मतलब जो है तू, तेरा भगवान आत्मा जो है वो अव्यक्त है। इस तरह से कहकर गुरुदेव जी की भाषा में कौन बताएगा, क्या कहेंगे, एक तरफ राम दूसरी तरफ गांव। अपने गुरुदेव की तो बात ही बिल्कुल सरल है ना, एक तरफ वही नहीं कहेंगे एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और दूसरी तरफ इंडिया, ऐसा नहीं, एक तरफ राम और दूसरी तरफ गांव। जो इंडिया की अगर आत्मा नरेंद्र मोदी है तो एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और दूसरी तरफ यहां पर अपनी शुद्धात्मा है, तो एक तरफ राम और दूसरी तरफ गांव। तो इस तरह से के पहले बोल के अंदर, और इस बोल का नाम देंगे गेय भाव का बोल। क्या कहेंगे इसको? हाँ, क्योंकि देखिए इस जीवाजीव अधिकार में गेय ज्ञा एक बात चल रही है, भाव भावक चल रही है और ज्ञा एक भाव, इससे तीन तरह की भाव की चल रही है। तो पहला बोल किससे किया? गेय भाव का बोल। आगे पढ़े दूसरे बोल में क्या? भावक भाव का बोल है। क्या बोला उन्होंने? भावक का बोल। दूसरा बोल भावक भाव का है। आपका तो पुस्तकों के साथ पढ़िए, भावक भाव करने तो मैं तो करूंगा, मतलब भावक भाव का बोल। दूसरा बोल कौन सा है? और वहां पर शब्द क्या है? कषाय समूह का चक्र। जो भावक भाव है उस वह क्या है? वह व्यक्त है और जीव उससे अन्य है, इसलिए अव्यक्त है। बिल्कुल बच्चों की बात है, ठीक है ना। कषायों का समूह, कषायों का समूह किसमें हो रहा है? देखो पुद्गल में क्रोध नाम की पुद्गल कर्म की प्रकृति भी है, और पुद्गल उस क्रोध के नाम से जीव में होने वाला भाव को भी क्रोध कहा जा रहा है। यहां पर जो कषाय का समूह, जो समूह है ना भावक भाव, तो भाव तो हुआ मेरे स्वभाव में विकारी पर्याय में जो क्रोध नाम की जो पर्याय हो रहा विभाव, क्रोध मान माया लोभ, जितने भी विभाव उत्पन्न हो रहे कहां पर हो रहे हैं? वे मेरे ही पर्याय में उत्पन्न हो रहे हैं। उनको तो कहा भाव, उनको तो कहा भाव। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, वो तो निर्मल भाव है। फिर उसके आगे में कौन से? क्रोध मान माया विभाव है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, तो वहां की बात बोलते हैं ना, तो क्रोध मान माया क्या है भैया जी? विभाव। उन विभावों को भाव कर बोला, उनको भाव। अब उनका डैडी मम्मी कौन है? पेरेंट्स बताना पड़ेगा ना, पेरेंट्स। तो उसका भाव तो कहते मेरे ही है, तो कहते रॉन्ग। अगर तू यही तो भूल करता रहा है कि मैं गुस्सा करता हूं, तो गुस्सा नहीं करता है, तू गुस्सा तो करता है, लेकिन आजकल बता दे गुस्से को एडमिनिस्ट्रेशन का रूप साधन बना लिया है। अरे भैया आजकल फैक्ट्री में जो कर्मचारी को सब कोई काम करना नहीं चाहता है, अगर जरा तो थोड़ा सा डांट के नहीं रखे, कंट्रोल में रखे, तो तू तो ग्रोथ को उपाधि मानता रहा। रागादि प्रगट ये दुख देन तिनको गिनत करत सुख को मानता था। तो यहां तो ये बताना है कि भैया ये जो क्रोधादि भाव है, ये इसका भाव के तेरे नहीं, इसका तो पुद्गल द्रव्य इसका है भाव। तो भाव किसको कहा? पुद्गल द्रव्य का कहा। तो कषायों के समूह से भिन्न बना, जो मेरी प्रमाण के द्रव्य में मेरी पर्याय के अंदर जो विभाव भाव है उनका स्वामी मैं नहीं हूं, यद्यपि उत्पन्न हुए अगर हमको प्रमाण, लेकिन चूंकि उसको भेद ज्ञान कारण क्यों नहीं है कि पुद्गल का कहा हमने। तो पुद्गल किसे कहते हैं? स्पर्श रस गंध वर्णवंत पुद्गला। लेकिन ये जीव के अंदर जो भाव उत्पन्न हुए, और हमने बोला कि यह चेतन है, इसके सारे गुण चेतन है। नियम सार की नवी गाथा की पहली 3 लाइन, यह चेतन है, इसके सारे गुण चेतन है, यह अमूर्त है, इसके सारे गुण अमूर्त है। दूसरी लाइन अपने को ये कहना, यह अमूर्त है, इसके सारे गुण, इसकी सारी पर्याय भी अमूर्त है। इसी तरह से उसी नियम सार की नवी गाथा की अंतिम लाइन, इसी तरह पर्याय को भी जानना, आगे करना, तो इसके पर्याय भी अमूर्त है। अब तो क्रोध तूने किया, इस लकड़ी ने तो नहीं किया, माइक ने तो नहीं किया, तो तेरे में उत्पन्न हुआ, तो यह तो अमूर्त है। और तुम बोल रहे हो कि इसका स्वामी कौन है?
तो जेनी का बेटा तो जेनी होगा ना, तो जेनी लेना चाहिए। तो इसका स्वामी पुद्गल कैसे हुआ, तुमको कैसे बना रहा? क्यों? क्या तब हो सकता है जबकि राग के अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाए, तब तो मैं कहूं कि पुद्गल जिसके अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण है वो पाए जाए। तो गुरुदेव श्री ने इसका खुलासा कर्ता कर्म अधिकार के 92 और 93 गाथा में आप पढ़ना, उसके कोटेशन गुरुदेव श्री के प्रवचन 92 93 गाथा में, वहां पर बताया कि जो विभाव भावे क्रोध है उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाए जाते हैं। लेकिन क्या है कि जिस प्रकार से क्रोध से तेरी भगवान आत्मा जानने में नहीं आता है, उसी तरह से इन रागादि भावों से भी तेरी आत्मा जानने में नहीं आता है। तो स्वभाव की भिन्नता है, तेरे तू ज्ञान स्वभाव से भरा पड़ा है और ये ज्ञान शून्य है। समय कर्ता कर्म अधिकार की 72वीं गाथा का दूसरा बोल, मतलब ये बात बताई कि क्रोध भाव से भिन्नता। क्या कहा दूसरे बाद में? भाव किसको कहा? क्रोधादि भावों का। उसका डैडी मम्मी कौन कहा? क्रोध नाम की प्रकृति को कहा, वह उसका स्वामी है। यद्यपि उसकी डैडी मम्मी कैसे है? स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं, लेकिन उसको उनको क्या कहा कि भैया दोनों एक शरीर के क्यों हो गए कि उससे भी मेरी आत्मा जानने में नहीं आता है, इससे भी तेरी आत्मा के जानने में नहीं आता है, इसलिए तू उनका ही है। नेचर नहीं मिलता ज्ञान से, नेचर के कारण उसको किया, क्योंकि आश्रम अधिकार में इन्हीं विभाव भावों को चिदांश का है। सवर अधिकार में तो उसको ईस्ट इंडिया कंपनी बना के आउटसाइड कर दिया कि तुम तो अंग्रेज जाओ भैया, तुम नहीं हो। वो तो बिल्कुल अलग बात होगी। तो भावक भाव में आपको किससे बहुल करा दिया? विकारी भावों से भिन्नता करा दी। तो चूंकि यहां पर पर्याय लिया ना, इसलिए अपन ने कहा कि पहले भाव के अंदर केवल ज्ञेय भाव को लिया है और यहां पर उन्होंने विकारी पर्याय। लेकिन किससे भिन्न कराया? विकारी पर्यायों से भिन्न कराया। अब आगे के बोल बढ़ना है, मुझे तीसरा, चौथा और पांचवा बढ़ना है, और ये बोल अब सूक्ष्म से सूक्ष्म होते जाएंगे। तीसरा बोल जाए, पहले दो बोल तो इजी थे क्योंकि उसमें ज्ञेय भाव से भिन्नता बताई और दूसरे में विकारी भावों से भिन्नता बताई। तीसरे भाव में क्या बताने वाले? चित्त सामान्य में चैतन्य की सारी व्यक्तियां निमग्न। तीसरा बोल है ना, दिख नहीं रहा है उसमें, कोई बात नहीं, यही लिखा वहां पर, चित्त सामान्य में चैतन्य की सारी व्यक्तियां निमग्न। ये बोल तो आपको बोलना पड़ेगा दो बार, क्योंकि गुरुदेव से बोलते थे चित्त सामान्य में चैतन्य की सारी व्यक्तियां निमग्न है। जब हम पर्याय की बात करते हैं ना, तो ये क्या बात कर रहे थे हमें कि ये हम जो विकारी पर्याय और निर्मल पर्याय की बात कर रहे थे, तो वहां पर विकारी पर्याय को तो ले लिया। अब यहां पर जो व्यक्तियों का लेना है, यहां पर पर्याय लेना। व्यक्त मतलब जो व्यक्त है उसको पर्याय कहा है और जो अव्यक्त है उसको द्रव्य में लिया है। यहां इसमें व्यक्त और व्यक्ता व्यक्त, यहां पर जो बोल चल रहा है, तो व्यक्तिया किसको कहा? पर्याय। और कहा चित्त सामान्य में, मतलब विशेष की बात नहीं करें, चेतन चित्त सामान्य की बात करें, उसमें सारी व्यक्तियां निमग्न है। और व्यक्ति का अर्थ क्या किया? पर्याय। व्यक्ति का मतलब पर्याय को व्यक्त किया। अब पर्याय के करेंगे तो पर्याय भूतकाल की भी होती है, वर्तमान काल की भी होती है और भविष्य काल की भी होती है। और पद क्या पढ़ा वहां पर? आपके पूछोगे ना, समस्त व्यक्तियां निमग्न। क्या कहा? और समस्त का अंग्रेजी में अर्थ करेंगे तो ऑल, सभी, समस्त व्यक्तियां। तो समस्त मतलब क्या हो गया? समस्त कब होगा? व्यक्ति पर्याय के व्यक्ति काल के अपेक्षा से करें। पर्याय की जब काल पक्ष की बात करेंगे तो भूतकाल की पर्याय यानी अनागत की पर्याय, वर्तमान की पर्याय सांप्रतिक काल की पर्याय, भविष्य की पर्याय मतलब अनागत की पर्याय, भूत की मतलब अतीत, शायद अतीत, सांप्रतिक और अनागत। भूतकाल की, वर्तमान काल की, भविष्य काल की, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों। तो जब मैंने कहा समस्त व्यक्तियां निमग्न है, निमग्न का समस्या अपने यहां पर विजयार्थ पर्वत है और वहां पर जो भरत चक्र जाता ना, तो वहां पर आपने सुना होगा निमग्ना और उन्मग्ना नाम की दोनों नदियां निकलती। कौन सी निकलती है? सुनना हो, गुरुदेव के मुझे सुनना हो तो प्रवचन सार के 98 गाथा के प्रवचन सुनना, मैं आपको लिखा दूंगा कहां पर सुनना है ना, तो ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। प्रवचन सार के 98 गाथा में उन्होंने गुरुदेव श्री के प्रवचन में वैसा निमग्ना और उन्मग्ना की बात आई है। अपन मग्न कहते हैं डूबे हो, अपन कहते हैं क्या तू इसको देखने में डूब गया, ये तो खेलने में डूब गया, क्रिकेट में डूब गया। अरे मुनिराज अपने उपयोग शब्दों पे डूब गया। डूबना, मग्न मतलब क्या कहते हैं? मग्न मतलब डूबना, और निमग्न मतलब नहीं डूबना, उन्मग्न मतलब ऊपर आना।
लेकिन उन नदियों की जल की विशेषता है, नदियों के जल की। जैसे भी मंगलायतन गए तो वहां पर जब हमारे वहां पर शोरीपुर के वहां गए और वहां कोई नदी थी तो बोलते वो रिवर्स में बह रही है, मतलब नदी का बन होता ना, वहां पर उन्होंने बताया इससे मतलब विभिन्न होता है। तो इन नदियों की जल की, कौन सी नदी की बात कर रहा हूं मैं? निमग्ना उन्मग्ना। बात कहां से आई है? चित सामान्य में चैतन्य की सारी व्यक्तियां निमग्न, यहां से बात आई अपने। बात कहां पहुंच गई अपन? निमग्ना उन्मग्ना। कहां पर है? विज्ञान पर्वत में। क्यों लिया? क्योंकि गुरुदेव श्री ने प्रवचन सार की 98 गाथा में इन अर्थ बहुत जोरदार किया, और वो अर्थ मैं आपको बताता हूं। इनकी नदियों की पानी की क्या विशेषता है कि अगर अपन पानी के अंदर हल्की चीज डालेंगे तो कोई भी पानी में क्या होता है? तैरेगी, और भारी चीज डालेंगे तो डूबेगी, नहीं डूबेगी। इन पानियों में क्या कि कितनी भी भारी की भारी चीज डालो तब भी जो है वो ऊपर तैरेगी, और हल्की की हल्की चीज डालो तो वो निमग्न हो जाएगी। इस प्रकार से निमग्न उन्मग्न ये विशेषता है। देखो कर्नाटक में आया है ना, और विजापुर में आता है, हमने तत्वार सूत्र की साधना करते हैं ना, तो उसमें बराबर आता है निमग्न, ये विशेषता है। और इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि नहीं होगा। एक तो जिरवाड़ी में आया है, और हम साइंस में भी बहुत सारे ऐसी चीजें देखते हैं ना कि इसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल कई बार इसलिए भी होता है कि हमने कभी इसको देखा ही नहीं था, जाना नहीं था ना, इसलिए इम्पॉसिबल बोल देते हैं, लेकिन ऐसी है। यहां पर तो मैंने क्यों याद किया कि अगर भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के तीनों पर्याय निमग्न, मतलब उसमें डूबी हुई है, तो डूबी हुई है। लेकिन जब गुरुदेव ने इसका अर्थ किया कि यहां पर वर्तमान काल के पर्याय को नहीं लेना, भूतकाल की और भविष्यकाल के पर्याय को लेना, गुरुदेव ने अर्थ किया, और प्रमाण चल गुरुदेव का है। लेकिन क्यों किया गुरुदेव ने अर्थ, ये भी निकालना पड़ेगा। मैं इसलिए क्यों पूछ रहा हूं कि आपको इससे गुरुदेव की और महिमा आएगी जब सोचेंगे। गुरुदेव के हर अर्थ के अंदर ये तो अपन है, लेकिन अपन को गुरुदेव श्री क्यों प्रिय लगे? क्योंकि गुरुदेव श्री ने हमें ऐसी बात बताई जिससे हमें तत्व ज्ञान हो जाए। वर्तमान काल में शास्त्रों का अगर मर्म समझाने वाले कोई है तो कांची स्वामी गुरुदेव श्री है, इसलिए हमें प्रिय है। अब उन्होंने बोला कि भूतकाल की और वर्तमान काल की पर्याय, भविष्य काल के पर्याय है, और वर्तमान पर्याय के उसमें नहीं लेना। और आचार्य अमृतचंद्र देव शास्त्र में लिखते हैं कि समस्त व्यक्तियां निमग्न है, तो क्यों नहीं लेना? आप लोगों ने स्वाध्याय किया है, क्योंकि चौथे बोल में बोलेंगे क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है। क्या बोलेंगे? मतलब जो वर्तमान पर्याय कौन सी? व्यक्त है। जब जो अगर भूत और भविष्य के पर्याय निमग्न है, वर्तमान काल की क्या होगी? उन्मग्न है। अरे वो तो उन्मग्न है ना, और हमारा बोल क्या है? ध्यान देना आप लोग। चित्त सामान्य में चैतन्य की सारी व्यक्तियां निमग्न है। हमारा प्रश्न जिज्ञासा कहती कि वहां लिखा समस्त, और समस्त का मतलब क्या होता है? भूतकाल के पर्याय, वर्तमान काल के पर्याय, और ये भूतकाल के पर्याय भी अनंत है, वर्तमान की एक, और भविष्य काल की भी अनंत। कितनी भूतकाल, कितना है वर्तमान, कितना है अनागत काल? कि अगर हम टोटल संख्या को 21 माने, चलो अपन मान लेते पहले अपन ने वर्तमान काल की कितनी पर्याय गई? अनंत। कितनी गई? अनंत। अनंत को अपन मान लेते 5। कितना मान लेते हैं? 5। और जितना वर्तमान भूतकाल चला गया है उससे भी भविष्य काल अनंत गुणा है। मैंने भूतकाल की पर्याय कितनी मानी है? कितनी है? कितनी भाई साहब? अनंत। और भविष्य की पर्याय उससे भी अनंत गुणी है, मतलब 3 गुणी है। हम तो छोटे छोटे संख्या लेके भी बात करेंगे ना, तो कितनी हो गई? 15। तो 3 काल की पर्याय कितनी हो गई? उत्तर देना आपको, मेरे को नहीं। 21 हो गई, क्योंकि 5, 15 प्लस 1 कितनी हो गई? 21 पर्याय। तो यहां कहते हैं 20 पर्याय निमग्न है और 1 पर्याय उन्मग्न है। क्यों? कि हमने यहां पर व्यक्त का अर्थ ही पर्याय किया ना, तो यहां पर व्यक्त मतलब वर्तमान पर्याय तो व्यक्त है ना। समय अपना 9 बज गया है कि नहीं हुआ? भी है पीछे, यहां से तो हो गया समय। हाँ, तो वर्तमान की पर्याय जो है, मुझे कितना मिनट लेना? 10 मिनट लेना, कंप्लीट कर दो विषय। इसको कर दे दो, थोड़ा सा कर दो। तो वर्तमान की जो पर्याय जो है ना वो व्यक्त है, और ये दोनों पर्याय निमग्न। अब गुरुदेव श्री ने एक खुलासा और किया, ये बात समाप्त होगी। क्यों लिया अपन ने? क्योंकि वर्तमान की पर्याय उन्मग्न है और वहां पर शब्द हुआ निमग्न, इसलिए गुरुदेव श्री ने बताया, और बात अपने को समझ में आ गई कि भूत और भविष्य के पर्याय को वहां पर लेना, वर्तमान की नहीं लेना। एक बात समझ आ गई। दूसरा कारण और दिया गुरुदेव श्री ने,
भैया वो 4 बेटे तो काम नहीं करते तेरी बहन की शादी में, और तू ही काम नहीं करेगा तो बेटी की शादी कैसे होगी? अपने घर में से किसी के होते ना, तो कोई लोग तो काम नहीं करते और एक बेटा काम करने वाला है, और वो आया, बाकी 2-3 अमेरिका से आए, वहां से आए, बाकी रिश्तेदार तो आजकल आके बैठ गए और आपको काम करना है, तो माँ कहती बेटा तू ही काम नहीं करेगा तो कौन काम करेगा? वो अतीत काल की और अनागत की पर्याय तो निमग्न है, वो वर्तमान की पर्याय भी काम नहीं करेगी तो मैं त्रिकालीन भगवान आत्मा को जानूंगा कैसे? क्या जानूंगा? वैसे भाई गुरुदेव श्री के जो मर्म है ना, इसीलिए कहते हैं गुरुदेव श्री के प्रवचन, मैं कहता हूं बार धीरे धीरे एक का करके बोल 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 के, हमने तो भी मंगलायतन शुरू किया इसके गुरुदेव श्री के प्रवचन से चार्ट बनवाएंगे, क्योंकि अभी क्या है जमाना पलट गया है, टाइम पलट गया। कोरोना काल के बाद में सब लोगों को जूम चलाना आ गया है, सबको आ गया, चाहे 80-90 एज कोई नहीं रहेगा। कोरोना काल के लिए सबको मोबाइल चलाना सिखा दिया, सबको अच्छे तरह सिखा दिया। अब उनको अपन जो बोलते हैं गुरुदेव श्री के प्रवचन की आज की समीक्षा, तो 4 बोल दी नहीं, हम उसकी बिल्कुल स्ट्रक्चर टेम्पलेट बनाने वाले हैं कि किस तरह से मतलब गुरुदेव श्री के प्रवचन में कितने बोल बनाए, कितनी लाइन बोलाई, इस बोल में गुरुदेव श्री ने कौन सी गाथा का रेफरेंस लिया, क्यों लिया, क्या बताया, क्यों लिया। तो ये बात हो गई कि अगर हम वर्तमान काल की पर्याय को भी निमग्न कर देंगे तो ये जो अनादि काल को जो अनादि मिथ्या दृष्टि है उसको शुद्धात्मा कैसे अनुभव में होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि भव्य और अभव्य दोनों के कितने गुण स्थान हो जाएंगे। आप लोग बोल सकते हैं गणनानक याद है, अब थोड़ा गणनानक भी याद है। भव्य अभव्य का तो एक गुण स्थान माना, पहला गुण स्थान रहता है, कभी मोक्ष में नहीं आएगा। और अगर हम कहेंगे कि जो भव्य जीव है उसको भी वर्तमान काल पर्याय भी काम नहीं करेंगे और शुद्धात्मा का अनुभव नहीं होगा। ये माइक थोड़ा इसमें रेज आ रही है, इसमें कपड़ा बांधना पड़ेगा। चलो अभी हो गया प्रश्न, अभी रहते कल से देंगे। तो ये भी जो है निमग्न जो है, इसलिए वर्तमान कल्याण को कहा है। और ये कितनी प्रसन्नता की बात है कि मतलब जो वर्तमान पर्याय है, यद्यपि पर्याय के आधार से मेरे को समग्र दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, पर्याय ही, लेकिन करेगा कौन, करेगा काम कौन करेगा, वर्तमान पर्याय करेगी। और वर्तमान पर्याय की बड़ाई करते हो तो बाबूजी कहते हैं ना, विमल जी क्या बोलते हैं, सम्यक दर्शन की पर्याय ने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पर इतना समर्पण किया है कि इसका कोना 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 घर में, भाई साहब घर आपका ही है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हो, आ जाओ, पूरी उसकी पर्याय में हर जगह, तभी तो सभी गुणों का शुद्ध परिणमन हुआ। पूर्णता की बात नहीं अपन तो जबकि होगी, लेकिन सभी गुणों का सम्यक दर्शन होने पर सर्वगुणांश निर्मल परिणमन हुआ है। इसकी चर्चा कल और बढ़ाएंगे, बहुत सुंदर बोल है, 4था 5वां लेकर और विषय को बढ़ाएंगे। अब हमारा यहाँ समय हो गया, हम यहाँ पर विराम देते हैं। जो हमारी पूजन है उसका हम यहाँ से 12 भावना वाला पाठ करेंगे। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली